तो दोस्तों हम आपसे इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है, नोट्स के साथ। नोट्स आपकी मर्ज़ी है बनानी है नहीं बनानी, या फिर सीधा बस देख लीजिए। ठीक है, तो ये इंग्लिश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इंग्लिश सीखने के लिए इसमें हम ये नहीं सीखेंगे इंग्लिश को कैसे लिखते हैं, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, नहीं। इसमें सीखेंगे इंग्लिश स्पीकिंग। अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए कन्वर्सेशन करनी है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग कैसे सीखेंगे, आप बोल कैसे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए दो चीज़ जरूरी होती है। जैसे मान लो तो ट्रांसलेशन, एक सिचुएशनल। सिचुएशनल आपको बहुत लोगों ने सिखाई नहीं होगी। ट्रांसलेशन तो आप सीखते रहते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन से ज़्यादा जरूरी सिचुएशनल होती है। मतलब जैसे कि कुछ भी होता है, जैसे कुछ भी होता है, दे गो, आई एम गोइंग, मतलब एकदम से सटक जो निकलता है मुझे, हे हाउ आर यू, तो ये चीज़ जो होती है सिचुएशनलशिप में होती है। तो ये सबसे ज़रूरी होती है कि आपको ये चीज़ डेली लाइफ में बोलनी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ इंग्लिश जो है, आप अगर बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि लिख लिख के सीखे। ऐसे होता है ना, आजकल लोग दिखाते हैं 30 दिन में इंग्लिश सीखे, 20 दिन में इंग्लिश सीखे। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। जब तक बोलेंगे नहीं तब तक नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको डेली लाइफ सेंटेंसेस दे देता हूँ जो आप यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में, और रोज़ बोलिए। हल्की सी अपने आप ही बोलिए, उसे रिकॉर्ड कीजिए। ये बोलना है आपको, जैसे कि हे, हाउ हैव यू बीन, मतलब ये जब पूछते हैं आप कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट आर यू अप टू, ये चारों कवर नहीं है कि आप कैसे हो। इसकी मीनिंग में मत जाइए, बस बोलते रहिए हर किसी से, आप सीखते जाएंगे। आई एम डूइंग फाइन, इसका आंसर क्या है, आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू, हाउ अबाउट यू, आप कैसे हो, थैंक्स फॉर योर टाइम, आपका टाइम के लिए शुक्रिया। सेम ये भी, माई नेम इज़ सचिन, ये थोड़ा वो ऐसे, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम क्लास कॉलेज स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट फिल पी कॉम फ्रॉम यूनिवर्सिटी। ये सारी चीज़ें वो आप बनाइए और ये सीखते रहिए। थैंक यू, माई प्लेजर, सो नाइस यू, आई एम सो सॉरी टू हेयर दिस, ये सुनने का बहुत दुखद हुआ। कैन आई हैव सम कॉफ़ी, कैन आई हैव अ पेन, कैन आई हैव अ सम आइसक्रीम, ये चीज़ बनाते रहिए। हाउ मच इज़ दिस, व्हाट्स द प्राइस, हाउ मच डज इट कोस्ट, इज इट एक्सपेंसिव, इज देयर अ डिस्काउंट, here do you want some, can I offer you drink, would you like some help, would you like try this, ये चीज़ लिख लीजिए और बोलते जाइए रोज़ रोज़ रोज़, हर किसी से, अभी खुद से बोल जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या याद रखनी है आपको इंस्टाग्राम में कुछ फॉलो कर लेना इंग्लिश अकाउंट्स को। जैसे ज़्यादातर ऐसे अकाउंट को फॉलो करिए अगर आप नए हैं, जो इंडिया के ही हो और इंग्लिश बोलते हो, तो उससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, आप समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, और न्यूज़ चैनल को फॉलो करिए इंग्लिश वाले, जिसमें सबटाइटल भी हो, ताकि आप समझ भी पाए कि वो क्या बोल रहा है। पॉडकास्ट देखिए इंग्लिश, सबसे ज़रूरी चीज़। ठीक है, और अपने वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए, अपनी वॉइस सुनिए कि आप कैसे बोल पा रहे हो, बोल भी पा रहे हो, नहीं बोल पा रहे, ये स्टार्ट कीजिए। इसमें एक और चीज़ सिखा देता हूँ आपको आज के इसमें, यूज़ इस एम आर वर्ड बारी। इसका है होता है एम, होम के लिए होता है, आर हो के लिए होता है, और वर्ड वर्ड तो थाती थी पुराने के लिए होता है। इसमें ये जैसे कि आई के साथ एम लग जाता है, आई एम, सी ही के साथ इज लग जाएगा, वी के साथ आर लगेगा, यू आर दे के साथ आर लगेगा। ठीक है, इसमें बस के साथ आई लग जाएगा, और वर के साथ देवर, ये सब लग जाएगा। ठीक है, वीवर ऐसे। ठीक है, ठीक है, इसमें जैसे आएगा आई सिंग, ऐसे फिर आएगा आई एम गोइंग, ही इज़ गोइंग, वाई इज़ गोइंग। ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी वर्ड होता है जो छोटे छोटे होते हैं, सीखते रहिए और बोलते रहिए इनको। ठीक है, इससे ऐसे आगे हैज़ हैव हैड के लिए हैज़ हैव होता है जो कुछ पास हो आपके साथ, जैसे वी के साथ सी लग गया, आई यू दे के साथ हैव लग गया, हैड के साथ बीता कल लग गया। ठीक है, और जब इसमें नेगेटिव आएगा तो उसमें डिड नॉट हैव लग जाएगा। ठीक है, जैसे कि ही हैज़ कार, ही हैज़ मोटरसाइकिल, हैव के साथ लग जाएगा आई हैव मोटरसाइकिल, आई हैव बुक, ही हैड के साथ बीता हुआ लग जाएगा आई हैड बुक, आई हैड दिस, आई हैड, दे देते चलो हैड के साथ बीता हुआ लग जाएगा कि मेरे पास था वो। डिड नॉट हैव के साथ वही लग जाएगा आई डिड नॉट हैव एनी थिंग, ऐसी चीज़ें लग जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। बाकी आगे एक क्लास आएंगी, तो आप बस ये रखिए, फोकस रखिए कि आप इंग्लिश कोई नहीं सिखा सकता, खुद से आप में होगा तो सीख पाएंगे। जब खुद से कुछ नहीं करें, खुद से बोलेंगे नहीं, टॉकिंग करिए, हर किसी से कन्वर्सेशन कीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही थी आज की क्लास, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।